तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो वीडियो है इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जब व्यक्ति स्टॉक मार्केट को अपना करियर मानता है तो कितना उसको मेहनत करना पड़ेगा, या जब स्टॉक मार्केट को करियर मान चुका है व्यक्ति तो उसको कितना समय लगेगा कि अपना जो इसका जो कार्य है उसको अपना करियर मान ले और उसमें एक्टिवली काम करके उससे कुछ ना कुछ कमा सके। और जब व्यक्ति जो समय देता है तो क्या उतना समय देने के बाद क्या वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और ये बताऊंगा कि जब व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट को जितना आसान हम समझते हैं ना, जितना हम आसान समझते हैं कि एक एक विद द फिंगर, एक फिंगर के क्लिक से हम बाइंग सेलिंग जो करते हैं, इतना हम सोचते हैं कि इतने हम बाइंग शेयर की बाइंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इतनी तमाम चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट हमारे दिल में रहती है ना, सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगा मैं आज बहुत ही डीपली। एक एक ट्रेडर का जो दुख भरी कहानी कह सकते हैं हम, सब कुछ मिलेगा आपको। किन किन समस्याओं से कोई ट्रेडर उलझता जाता है, किन किन समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, सारी चीज़ों का डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा जो जर्नी है अगर कह सकते हैं तो 2020 के मिडिल में मैंने इस स्टॉक मार्केट को मैंने जानना शुरू किया, और वहीं से हर एक चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। और इन 4.5 सालों में मैंने बहुत सारी कोशिश किया, बट हो सकता है कि मैं कुछ कमियां करता हूँगा। सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप रखूँगा। मैंने कितना लॉस किया, किन किन समस्याओं से मैं अभी फ़िलहाल में हूँ, या मैं जिस भी कंडीशन में हूँ उसको मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप काफ़ी धैर्यपूर्वक जो लोग जो 4-5 सालों से जो समय दिए हैं ना, कृपया करके सोचिए। ये समय सोचने का है, समझने का है, और उससे कुछ न कुछ कंक्लूज़न निकालने का है। इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा फ्यूचर में, अगर मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज से, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको कुछ न कुछ एडवाइस दूँ, आपको मैं कुछ न कुछ सिखाऊँ, जिसके बदौलत आप कुछ न कुछ कर पाएँ लाइफ में। तो मेरी ये मोटिवेशन है जो मेरे दिल में है आपके लिए, कि आप भी कुछ करिए लाइफ में। तो मैं कहा था कि मैं 4.5 सालों से मार्केट में हूँ। ठीक है, तो इन 4.5 सालों में मैंने बहुत से स्ट्रेटेजी की बात कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें किया, मैं बहुत सारे टीचर को मैंने फॉलो किया, उनके बातों को माना। मैंने 2 बड़े यूट्यूबर जो बोलते हैं अब, 2 बड़े यूट्यूबर को मैंने कोर्सेस लिया, उनसे सीखा भी। और जब हम स्ट्रेटेजी जब सीखते हैं ना, इस उम्मीद में हम कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला जो टीचर है कुछ न कुछ बताएगा। बट कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है, कोई एक फंडामेंटल चीज़ें बताने की कोशिश करता है। एक बेसिक चीज़ें जो भी जानकारी होती है वही व्यक्ति बताने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू हम कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या हम अपने साइकोलॉजी या हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। और मैं 4.5 सालों से मैं मार्केट में हूँ, और बहुत सारे अभी भी परिश्रम, अभी भी कष्ट, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ। बट इस वीडियो का इतना जल्दी क्या ज़रूरी है, इस वीडियो का बनाना? आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि जो व्यक्ति जो सामने वाला है ये अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्यों बता रहा है। ये जो प्रश्न है मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ। पैसे तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट इस कंडीशन में, जो इस फेस में, इस स्ट्रगल लाइफ में अगर मैं कुछ स्ट्रगल करता हूँ और उनका मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर निकालता हूँ तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। जब व्यक्ति किसी भी चीज़ों को समझता है, जब किसी भी सिचुएशन में जब कुछ इन्वॉल्व रहता है ना, तो उस समय उसको कुछ समझ नहीं पाता है, उसको हेजिटेशन या उसको कुछ ऐसा होता है, उस
स्थिति से निकलना चाहता है, उस स्थिति से व्यक्ति निकलने की कोशिश करता है, जिसके लिए तमाम चीज़ें को यूज़ करता है, तमाम चीज़ों का प्रयत्न करके वो सक्सेसफुल बनने की कोशिश करता है। तो मैंने बहुत सारे कष्ट किए। तो शुरू करता हूँ। ये जो आप किताब है, किताब नहीं कह सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जय रामदेव डिलक्स रजिस्टर, सॉरी, इसमें मैंने स्टॉक मार्केट का लगाया हुआ है। और ऐसी जो अगर बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो मैंने इस तरह की जो नोटबुक है 7-8 किताबों को मैंने लिख के भर दिया है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट में कितना सारा मेहनत करना पड़ता है, और इसके बावजूद भी व्यक्ति को शायद प्रॉफिटेबल ना बन पाऊँ, हो सकता है। बट अगर ये वीडियो बनेगा तो जो व्यक्ति जो न्यू बिगिनर हैं, जो नोविस लोग हैं, जो नए लोग जो मार्केट में आएंगे, इससे कुछ सीख पाएंगे कि जो हम लोग गैम्बलिंग की बात करते हैं, जो सोचते हैं कि हम आएंगे मार्केट में और कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ कमा लेंगे, तो उनके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो है। और ये वीडियो काफ़ी मोटिवेटिंग भी हो सकता है। ये वीडियो मोटिवेटिंग प्लस डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। तो इस वीडियो में ये जो कॉपी है, आप देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है चेंज हो चुकी है। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ लिख के भर दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं तो देखा ही हूँ, तो आप भी इसको देखिए और ये देखते रहिए आप। तो इसको मैं रखता हूँ इसके सामने, तो आप देखिए, बढ़िया से देखते रहिए आप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। छोड़िए इसको, ये क्या है, छोड़िए। तो हाँ, यहाँ इस पेज से हमारा शुरू होता है। तो मैंने इसमें कुछ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और बहुत पहले की किताब है, ये नोटबुक है। इसमें मैंने बहुत सारी कंपनियों का नाम लिखा हुआ है इसमें। और अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं मालूम है कि कंपनी कौन कौन सी अच्छी कंपनी है, तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं इसमें। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ से देखिए आप। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मूविंग एवरेज का स्टडी कर रहा था, और मैं मूविंग एवरेज के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टीचर हैं, उनसे सीखा हूँ। कौन टीचर है आप गैस करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने बार बार जो भी स्टडी लिखता था, उसके बाद मैंने ड्राइंग करके उसको मैं पेस्ट भी किया हूँ, इसको चिपकाया हूँ गम से। देखते रहिए कितना सारा मेहनत इसमें लगा है। मंथली ट्रेड, इवेंट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये तमाम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं हर एक पेज में कुछ ना कुछ मैंने लिख के इसमें चिपकाया हुआ है। तो ये बहुत सारे मेहनत किया हूँ, बट इन तमाम मेहनतों के बावजूद भी अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊँ, और बन भी ना पाऊँ, बट कोशिश में हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल जल्द से जल्द बन पाऊँ। और जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि मेरे को लग चुका है कि मैं कहीं ना कहीं अब मैं प्रॉफिटेबल हो ही जाऊँगा, क्योंकि इन 4 सालों में अब जाके मैंने स्ट्रेटेजी को फाइनल किया हुआ है। और स्ट्रेटेजी को मैं डेली बेसिस पे उसको मैं जर्नी भी बना रहा हूँ। उसकी जर्नी जो भी मैंने बाइंग सेलिंग करता हूँ, उन तमाम कंपनियों को मैं लिखता हूँ। तो पहले ये देखते रहिए, बाद में तो वो डिस्कशन होता ही रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने से कोई अर्थ नहीं है, और ना इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, बट एक हार्डवर्क है जो मैंने किया है, और कहीं ना कहीं ये मेहनत का एक परिणाम है जो मैं इस कॉन्सेप्ट में आया हूँ, ठीक है। तो ये जो किताब है, ये बताता है कहीं ना कहीं मेहनत किया हूँ। और ऐसे तमाम जो 4-5 किताबें हैं, सॉरी किताबें नहीं, नोटबुक है, तो मैंने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैं बताऊँगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में भी उस सब तमाम चीज़ों को दिखाऊँगा। तो ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आ चुका है कि मैं स्ट्रेटेजी को फाइनल कर चुका हूँ। और तमाम जो चीज़ें जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होती है, जो हम और
स्टॉप लॉस की बात करते हैं, या हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं, एंट्री एग्ज़िट, दो जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। मेरी एक्यूरेसी क्या हो सकती है मार्केट में, मैंने तमाम चीज़ें जो स्ट्रेटेजी की जो बैक टेस्टिंग होती है सब कुछ मैंने कर चुका हूँ। बट कहीं ना कहीं जो बैक टेस्टिंग है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है, और एक ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसके लिए समय भी लगेगा। तो इसलिए मेरा प्रोसेस चल रहा है, अभी भी बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, और आने वाले समय में तमाम जो चीज़ें जो ट्रेडिंग से सीखता हूँ या मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, तमाम चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप जो बिगिनर हैं, जो समझते हैं कि मार्केट जो अलग अलग जो कंडीशन आता है, उन कंडीशनों में लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, कैसा बिहेव इंसान करने लगता है जब वो ट्रेडिंग में रहता है। और जो साइकोलॉजी जो बात करते हैं ना, जो साइकोलॉजी बार बार जो साइकोलॉजी सुनते हैं ना आप कि 30% टेक्निकल होता है, 70% साइकोलॉजी होता है। तो कहीं ना कहीं मालूम चल रहा है कि मैं भी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं एक सोच पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो तमाम चीज़ें जो भी हैं, मैं आने वाले वीडियो में ट्रेडिंग में क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखने की कोशिश करिए। और अगर गलतियाँ आप कर रहे हैं तो उस गलतियों से आप उस गलतियों को छोड़िए आप, और अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए। इस वीडियो से बस यही है कि आप अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान रखें, और आने वाले वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगा, सारी चीज़ें को मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर एक चीज़ आप सीख पाएँ। मुझे नहीं मालूम है कि किस चैनल पर क्या क्या जानकारी दी जाती है, बट मैं जिस भी फेज़ से गुज़र रहा हूँ, इस डिफ़िकल्ट फेज़ से लेके एक पॉजिटिव फेज़ तक मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही रहेगा, बाकी आने वाली वीडियो में हर एक चीज़ बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।